वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में से एनडीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आज की सुनवाई है उसमें क्या अपडेट रही, आपको पूरी हेयरिंग की अपडेट देने वाला हूं आज 4 जनवरी की। दूसरा, एक क्लिक में एमयू छात्रों को मिलेगी डिग्री, दूसरा अपडेट। और तीसरी अपडेट रहेगी सीबीआई के निशाने पर सतना के नर्सिंग कॉलेज। ये तीनों अपडेट को वन बाय वन मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज की लाइव हेयरिंग थी। उस हेयरिंग में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो आज की हेयरिंग डेट यानी 4 जनवरी 2024 को आज हेयरिंग हुई है, उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिशियल है। मतलब जो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कि आज की हेयरिंग में हुआ क्या है, तो इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो हेयरिंग की डेट आज रखी गई थी, इसके पहले जो टोटल हेयरिंग की गई थी लगभग 60 से 70 केसेस की हेयरिंग कंबाइन करके आज 4847/2023 की गई थी। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आज टोटल हेयरिंग किया गया था? क्योंकि आपको जब पुरानी आप जो हेयरिंग डेट देखोगे उसमें यानी 28 सितंबर को, कितने तारीख को, 28 सितंबर को क्या हुआ था? 28 सितंबर को आप ये समझिए, 28 सितंबर को यह निर्णय लिया गया था कि 3 मंथ के अंदर सीबीआई सारी कॉलेजों की जांच करेगी। वो कितने कॉलेज थे जो लिस्टिंग हुई थी? वो हुए थे 364 कॉलेज। कितने? 364 कॉलेज की जांच होनी थी। तो 364 कॉलेजेस थे जिनकी सीबीआई को जांच करनी थी। उसमें उन्होंने कितना समय मांगा था? 28 सितंबर को 3 महीने का। तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 3 महीने पूरे हो चुके हैं और जनवरी आ गई है। यानी आप मान के चलो मोर देन 3 मंथ, 3.5 मंथ बोल सकते हैं अपन। तो 3.5 मंथ में सीबीआई ने टोटल अभी तक 254 कॉलेज ही जांच कर पाई है। ये देख पाई है कि कहाँ फैकल्टीज हैं, कहाँ क्या क्या विषय। एक जो बहुत बड़ा विषय आ रहा है कि 28 सितंबर को ही मैं आपको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं स्टूडेंट्स के, कि जो डुप्लीकेट फैकल्टी है, डुप्लीकेट फैकल्टी की भी जांच होनी थी। लेकिन इसकी जांच कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो पा रही है। तो क्या इसकी जांच के लिए भी और समय मांगा जाएगा? आज ऐसा कोर्ट में जो लॉयर थे सीबीआई की तरफ से, उन्होंने ऐसा कहा कि हमें और समय मिलना चाहिए। लेकिन उनको 1 महीने का उन्होंने वक्त मांगा था कि हमें 1 महीने और चाहिए। कितने कॉलेज को? ये 364 में से आप 254 हटाओगे, लगभग 100 कॉलेज अप्रोक्सीमेट आते हैं। 100 में भी 55 ऐसे कॉलेज हैं, 55 कॉलेज ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन कर रखा है कि ये सही है। लगभग ऐसे बचते हैं 45 से 55 कॉलेज। अगर 110 मानते हैं तो 45 से 55 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी अभी जांच होनी है। तो एक जो मैंने आपको मैसेज बनाकर ग्रुप में डाला था कि आज की सुनवाई में सीबीआई के द्वारा 55 कॉलेजों को जांच बाकी होने के कारण 1 महीने का समय और मांगा जा रहा था। लेकिन हाई कोर्ट के सीबीआई को फटकार लगाते हुए जांच को 2 सप्ताह में पूरा करने के लिए बोल दिया गया है। अगले 2 सप्ताह में 68 केस को ग्रांट कर दिया गया है। जो ये मैंने ये भी कहा था ना, 60 से जो 70 थे यानी करीब 68 केसेस हैं, उनके भी ग्रांट कर दिया जाएगा। रिजल्ट के लिए रिक्वेस्ट पे सीबीआई को जांच पूरी होने पे 2 सप्ताह के बाद ग्रांट कर दिया। 2 सप्ताह का समय दिया गया किसको? सीबीआई वालों को, कि 2 सप्ताह के अंदर, इन 15 दिन के अंदर जो आपके 55 कॉलेज है उनका सर्वे करिए। सर्वे करके मतलब कौन सी कॉलेज को मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, इसको आप क्लियर करिए। और भी क्या हेयरिंग आज हेयरिंग में हुआ, ये साफ साफ कहा गया कि 28 सितंबर को जब 3 मंथ मांगा गया था सीबीआई ने, तो 3.5 मंथ होने के बाद भी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स तो हो चुके हैं। जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि एएनएम और जीएनएम के जो बच्चे थे जिनका रिजल्ट आना था, उसके लिए भी अभी 15 दिन का और समय मांग लिया गया है। फिर क्योंकि बच्चे बार बार इंक्वायरी तो कर ही रहे हैं कि भैया आप इंक्वायरी कर लो, सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी कर लो कौन से कॉलेजेस क्लियर है, कौन से कॉलेज क्लियर, यानी जिन कॉलेज की मान्यता है उनके तो रिजल्ट आप अनाउंस करने दो। ऐसा एमपीएनआरसी और एमपीएमएसयू के कोर्ट के जो वकील थे उन्होंने कहा। फिर आता है कि दिलीप कुमार शर्मा जो 4847 में जो बहुत सारे केसेस लिंक थे, जो ये 68 केसेस लिंक थे, उसमें भी आप जान करके आपको हैरानी होगी, कई ऐसे केस हैं जिसको आज डीलिंक करने की मांग रखी थी क्योंकि अलग विषय थे। तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं।
फिर एडिक्वेट सपोर्ट स्टूडेंट फ्यूचर इन स्टेक 3 मंथ 60% ऑलरेडी विन, मतलब ऐसे ऐसे शब्द थे कि बच्चों के भविष्य दांव पे लगा हुआ है। 60% जब इंस्पेक्शन हो चुका है तो जिन जिन कॉलेज की इंस्पेक्शन हो चुकी है उन स्टूडेंट्स के तो रिजल्ट आप अनाउंस करिए। साथ ही साथ जब आपको 3 महीने देने के बाद भी आपने कहा था 3 महीने अभी लेंगे और इसके पहले 6 महीने में आप लोगों ने 364 कॉलेज की मान्यता चेक क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं हो पाई, इसके लिए भी उन्होंने अभी 15 दिन और मांगा है और अभी लगभग 55 कॉलेजेस लेफ्ट है। इसके लिए कोर्ट से 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, विद इन 2 वीक्स के अंदर करो। और जो नेक्स्ट हेयरिंग की टेंटेटिव डेट है वो कब आ रही है, 17 जनवरी 2024। ये टेंटेटिव है, जब लिस्ट हो जाएगा तो मैं आपको 16 तारीख को अपडेट कर दूंगा, 16 या 17 तारीख को आपको अपडेट होगा। साथ ही साथ जो विषय उठाया गया, मैंने कहा डुप्लीकेट फैकल्टीज को लेकर के, वो भी 28 सितंबर को ऑर्डर में था कि आप कॉलेज की मान्यता तो चेक करो, साथ ही साथ ये भी चेक करो कि जो स्टूडेंट्स बोगस है कि नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ फैकल्टी बोगस है कि नहीं, मतलब फैकल्टी एक ही फैकल्टी 10 कॉलेजों में पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही, इन सब चीजों को लेकर के लगभग 50,000 बच्चे हैं जो अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, इनके लिए भी क्या अपडेट है। और साथ ही साथ कोर्ट में जब वकील ने यह भी कहा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो सीवियर मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएंगे वरना सरकार इसके निर्णय ले। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस के माध्यम से लगातार कोर्ट सीएम हेल्पलाइन और अन्य भी स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट अनाउंस किए जाए। और मैं आपको ये बता दूं, जो ये कोर्ट नंबर जो 28.9, 28.8, 28.28, 28.3, 28.1, 28.4 और 28.5 ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको डीलिंग कर दिया गया है इस मामले से, क्योंकि सारे 70 केसों को किससे कर दिया गया था लिंक, मेडिकलों के 4847 के, लेकिन नहीं, उन सब के अलग अलग जो लिंक, मतलब जो अलग अलग केस नंबर थे उन सबको कहा नहीं, हमें इस केस से अलग किया जाए, तो फिर उनके अलग अलग दिन सुनवाई होगी। तो डीलिंग कर दिया गया 28.9 को, 28.8, 28.28 जो एप्लीकेशन था स्टॉपेज ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, मतलब एंट्रेंस एग्जाम पे भी स्टॉपेज लग गया था। आप समझो कि कुछ ऐसे केस हैं जो मैं बता रहा हूँ 28.28, ये एक ऐसा केस है, ऐसे केस की सुनवाई चल रही जिसमें एंट्रेंस एग्जाम ही मना कर दिया गया है, नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया था नर्सिंग को लेकर के। तो ये ऐसे बहुत से डिफरेंट मैटर थे जो इसके साथ चल रहा था। तो ये आपकी पहले अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट की बात करेंगे कि एक क्लिक में, जैसे मैंने बताया था, एक क्लिक में एमयू छात्रों को मिलेगी डिग्री। प्रदेश के मेडिकल छात्रों को एक क्लिक पर प्रोविजनल व परमानेंट डिग्री और अन्य सर्टिफिकेट की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध प्रदेश भर के एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, योग, नेचुरोपैथी समेत अन्य मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के 550 कॉलेज के 60,000 विद्यार्थियों का लाभ, मतलब 550 कॉलेजेस के 550 के कॉलेजेस में जो 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं एमपी एमएसयू में, उन सभी को प्रोविजनल, माइग्रेशन, डिग्री, ये सारी चीजें अब डिजी लॉकर के फॉर्म में मिलेगी। जो तीसरा अपडेट क्या है कि तीसरी अपडेट जो मैंने बात करी थी कि सीबीआई के निशाने पर सतना नर्सिंग कॉलेज। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि सतना मध्य प्रदेश की हुई नर्सिंग कॉलेज घोटाले की हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई टीम की जांच जारी है। टीम के निशाने पर सतना जिले के भी नर्सिंग कॉलेज आ गए हैं। इनकी जांच करने सीबीआई 11 जनवरी को सतना पहुंच रही है। सीबीआई की टीम जिले में 11 से 14 जनवरी के बीच रहेगी। इस दौरान जिले के नर्सिंग कॉलेज की अधोसंरचना की स्थिति, फैकल्टी, कैंपस, लाइब्रेरी, क्लास रूम, प्रयोगशाला जैसे मापदंडों की जांच करेगी। कॉलेज द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अनुक्रम में सत्यापन और परीक्षण करेगी। सीबीआई ने जुलाई तक निर्धारित 300 कॉलेज में से 132 नर्सिंग कॉलेज की जांच की थी। 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज में से सिर्फ 4 ही तय मापदंड के तहत संचालित पाए गए हैं। 10 साल से ज्यादा समय से संचालित 40 में से 27 ही मापदंडों पर खड़े उतरे हैं। 5 साल में ज्यादा समय से संचालित 30 में से 17 व 5 साल में कम अवधि के 62 कॉलेज में से सिर्फ 27 ही मापदंडों को कर रहे हैं। 2020 में एक नर्सिंग छात्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में चल रही मनमानी और अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। इसके बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर नर्सिंग कॉलेज घोटाले सामने आया था। हाई कोर्ट
कि ग्वालियर खंडपीठ ने मामले की विस्तृत जांच सीबीआई से करने का निर्णय पारित किया था। इसके साथ ही यह भी तय किया गया था कि जांच पूरी होने तक तो बच्चों की परीक्षाएं आयोजित होने और न परिणाम घोषित किए जा सकेंगे, न ही नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। और हाई कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की परीक्षा रिजल्ट जारी करने के अलावा प्रवेश के लिए पोर्टल खोलने की मांग को खारिज कर दिया। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिस्प्ले को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको आज की लाइव अपडेट आपको दिया हूं कि लाइव स्ट्रीम क्या हुआ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन तक भी जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए। धन्यवाद।